विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे अष्टमः पाठः संसार सागरस्य नायकाः। इसके अंतर्गत हमने तालाब निर्माण करने वालों के विषय में, जिन्हें हम गजदरः कहते हैं, ठीक है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं चतुर्थः गद्यांशः, चौथा गद्यांश लेकर के। लेकिन विद्यार्थियों पिछले जो वीडियो था, पिछला भाग जो हमने पढ़ा था, उसके कुछ मूल्यांकन प्रश्न है, आइए उनको देख लेते हैं। पहला अपना प्रश्न था अशेषे हि देशे तड़ागाः इत्यत्र विशेषण पदम किमस्ति। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, अशेषे देशे ये दो पद हैं। इन दोनों पदों में से होने में तो यहां 4 पद है, लेकिन यहां विशेषण और विशेष्य वाले 2 पद हैं। तो इन दोनों में से एक विशेषण और एक विशेष्य है। यहां जो विशेष्य है देशे यानी देश में, अब इसका विशेषण है अशेषे यानी संपूर्ण देश में। और पूछा क्या है विद्यार्थियों, विशेषण पूछा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो उत्तर होगा वो होगा अशेषे। ठीक है, अगला प्रश्न है अशेषे हि देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म इत्यस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम किमस्ति। कर्ता पद अपन को क्या ढूंढना है विद्यार्थियों, कर्ता ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे अशेषे ही देशे, ही अव्यय है, अशेषे में सप्तमी है, देशे में सप्तमी है। आपने देखा कि यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है। फिर आगे देखिए तड़ागाः, यहाँ प्रथमा है, ठीक है ना, निर्मीयन्ते स्म और ये क्रिया आ गई। तो हमारा जो पद बचता है वो कौन सा बचता है, तड़ागा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तड़ागाः। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी सही किया होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना गजदरः शब्दः केषां कृते सादरम स्मरणार्थम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ ये किनके लिए स्मरण योग्य है गजदर ऐसा शब्द, तो यहाँ ये तालाब बनाने वालों के लिए है। तो हमारा उत्तर होगा गजदरः इति शब्दः तड़ाग निर्मातृणाम कृते सादरम स्मरणार्थम अस्ति। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, कह गजदरः कथ्यते। गजदर किसे कहते हैं, तो यहां देखिए यह गज परिमाणम धारयति स गजदर इति कथ्यते। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारे 4 मूल्यांकन प्रश्न थे जो आपने सही सही किए होंगे। आइए हम आगे चलते हैं। अगला गद्यांश है अपना पाठ का अंतिम गद्यांश। आइए पढ़ते हैं। गजधराः वास्तुकाराः आसन् कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजदराः निबालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेषु वेव आदृतानि आसन्। ते योजनानां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान् संगृह्णन्ति स्म, प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। ठीक है विद्यार्थियों, ये गद्यांश हमने देखा। इस गद्यांश को सरल रूप में समझने के लिए आइए एक नजर डालते हैं कठिन शब्दार्थों की तरफ। वास्तुकारः भवन आदि निर्माण करने वाले, ठीक है। कामम चाहे या भले ही, निभालयन्ति स्म निभाते थे, एतेष्वेव एतेषु धन एव, इसका अर्थ हुआ इन पर ही, और ये हमारा संधि विच्छेद है एतेषु धन एव, ठीक है ना, यहां पर यण संधि है। आद्रितानि आधारित, भावी व्ययम होने वाला व्यय या खर्च, आकलयन्ति स्म अनुमान करते थे, उपकरण भारान साधन सामग्री को संग्रहन्ति स्म संग्रह करते थे। आगे देखिए, प्रतिदाने बदले में, दातुम देने के लिए, कार्य समाप्तौ कार्य की समाप्ति पर, अतिरिच्य अतिरिक्त, याचन्ते स्म मांगते थे, प्रदीयते स्म देते थे, नमः नमस्कार, एतादृशेभ्य इस प्रकार के लिए, शिल्पीभ्य शिल्पियों के लिए या शिल्पियों को।
ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारे कठिन शब्दार्थ हैं और इनके आधार पर हम पढ़ते हैं अपना अंतिम गद्यांश। आइए, गजधराः वास्तुकाराः आसन। यहां पर ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, जो गजधर है वो क्या थे? वास्तुकार थे। ठीक है ना, भवन इत्यादि निर्माण करने में क्या थे? महारत हासिल किए हुए थे, भवन इत्यादि का निर्माण करते थे। कामम चाहे ग्रामीण समाजो भवतु, ग्रामीण समाज हो, नगर समाजो वा, या नगर समाज हो यानी कि गांव हो या शहर हो, तस्य नव निर्माणस्य, उसके नए निर्माण के, सुरक्षा प्रबंधस्य च, और सुरक्षा प्रबंध के, दायित्वम, दायित्व को, गजधराः, जो गजधर लोग होते थे, ठीक है ना, गज परिमाण को धारण करने वाले जो लोग थे वे निभालयन्ति स्म, ठीक है ना, देखते थे। ये सारी सुरक्षा प्रबंध, नए निर्माण करने की ये सारी जो कार्य, जो सारा कार्य है वो कौन देखते थे? गजधर लोग। ठीक है। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, नगर नियोजन से लेकर के छोटे निर्माण तक, ठीक है ना, बड़ा निर्माण हो या छोटा निर्माण हो, ठीक है ना, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्यों को, एतेषु एव आधृतानि, इन पर ही आधारित आसन यानी थे, यानी सारे कार्य इन गजधराः, जो गजधर व्यक्ति है इन्हीं पर आधारित थे। ठीक है ना। ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। ठीक है, यानी कि योजना बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और कितना खर्च हो सकता है, ठीक है ना, उसका आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, और उपकरण यानी कि सामग्री जो साधन थे उन सभी को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने थे, और बदले में, ते न तद याचनते, वे, ते यानी वे, न यानी नहीं, तद यानी वह, याचनते मांगते थे, याचनते स्म यानी मांगते थे, यद जो, दातुम देने में, तेषाम उनकी, तेषाम स्वामिना उनके स्वामी की, असमर्थाः भवेयु यानी कि असमर्थ होते थे, यानी कि उनके स्वामी जो देने में असमर्थ थे उनको वो नहीं मांगते थे या उनसे वो नहीं मांगते थे। कार्य समाप्त, कार्य की समाप्ति पर यानी कि काम खत्म होने पर, वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अलावा, गजधरेभ्य, गजधरों के लिए, सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी दिया जाता था, उनको सम्मानित भी किया जाता था। नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, ऐसे शिल्पीकारों को नमस्कार, ऐसे शिल्पीकारों को नमस्कार। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, नमः, ठीक है ना, नमस्कार, ये अव्यय है और यह अव्यय जो है चतुर्थी विभक्ति के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किस विभक्ति के साथ? चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः का प्रयोग होता है। तो आप देख पा रहे हैं, एतादृशेभ्य में चतुर्थी है, शिल्पीभ्य में चतुर्थी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने ये पाठ क्या कर लिया है? पूर्ण कर लिया है। आइए जानते हैं इस गद्यांश से संबंधित कुछ मूल्यांकन प्रश्न। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, वास्तुकारा के आसन, ठीक है। दूसरा है केभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। तीसरा है केभ्यः नमः। चौथा है नमः योगे का विभक्ति भवति। ये 4 प्रश्न हैं जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्नों के साथ इन मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।